हेलो एवरीवन, अशोक पार्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए अभी अभी जो आपका आकांक्षा का एग्जाम हुआ उसका जो बायोलॉजी का सारा यानी क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर 120 तक का सारा आंसर सेट बता दे रहे हैं। आप लोग चेक कीजिए और चेक करने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किसका कितना नंबर आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 81 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 81 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए कि ब्रिक में मानव में ब्रिक डैश 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 प्रणाली एक अंश है। ब्रिक किससे संबंधित है? तो आपको पता है कि ब्रिक स्पेशलिस्ट जो होता है उत्सर्जित तंत्र से संबंधित होता है। तो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 82 नंबर वाला क्वेश्चन के बारे में अगर बात करेंगे तो 82 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, 82 नंबर वाला क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसके प्रभाव के द्वारा होता है? तो हमेशा याद रखिएगा, जल वाष्प उत्सर्जन अभिकर्षण की वजह से होता है। बी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 83 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। पौधों में जाइलम उत्तरदायित्व होता है। जाइलम का जो काम है स्पेशलिस्ट पौधों में, तो स्पेशलिस्ट जल का परिवहन करना। ए नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 के बारे में देखते हैं। 84 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका लार में समाविष्ट एंजाइम होता है। जो भी लार में समाविष्ट एंजाइम होता है वो लार एमिलेस कहा जाता है। ठीक है, जो आपका ए नंबर में सही आंसर दिया है। ठीक है, 85 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, पोषण की संपोषी विधि की आवश्यकता होती है। संपोषी विधि की आवश्यकता जो होता है 85 नंबर वाला क्वेश्चन, तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी होता है, हरित लवक के लिए भी होता है, सूर्य के प्रकाश के लिए भी। इनमें से सभी आपका डी नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 86 नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए। 86 नंबर वाला क्वेश्चन बोल रहा है रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो आप जान लीजिए कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। ए नंबर वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, ए नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए 87 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा 87 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 87 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए। 87 नंबर क्या बोल रहा है? पायरुवेट के भजन से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो कहाँ पे होता है? अगर 87 नंबर वाला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जो आपका बी नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 88 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। 88 नंबर वाला क्वेश्चन के पुरुष हार्मोन है, पुरुष में एक हार्मोन है, तो पुरुष में टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन पाया जाता है, जो आपका डी नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 89 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर देखते हैं और 89 नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए। कृमि ब्रिक एक उपकरण है जो रक्त के डैश 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 के द्वारा नाइट्रोजनीकरण बाह्य निकाल देता है। ठीक है, तो अगर 89 नंबर वाला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डायलिसिस, जो आपका डी नंबर वाला ऑप्शन में सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए 90 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 90 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए। ठीक है, 90 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका निम्नलिखित में से किसके कारण अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि किसके कारण सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण होता है? तो ऑटो निकासी द्वारा आपका जो बी नंबर वाला ऑप्शन तो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 91 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। 91 नंबर वाला अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वोमेन, यानी सी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 92 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे, स्तनधारी के वृक्क में मूत्र के बनने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस क्रम में होती है? अगर 92 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला ऑप्शन। तो ठीक है, चलिए 93 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 93 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? निम्न में कौन एक पादप हार्मोन है? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन एक पादप हार्मोन है? इंसुलिन जो पाया जाता है आपका इंसान में पाया जाता है, थायरोक्सिन भी इंसान में, एस्ट्रोजन भी आपका इंसान में, ठीक है, ह्यूमन में, साइटोकाइनिन पेड़ पौधा में पाया जाता है, इसलिए इसका डी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 94 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 94 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए। 94 नंबर वाला क्वेश्चन बोल रहा है मेंडल संबंधित है। तो मेंडल जो है स्पेशलिस्ट, देख लीजिए, ये जो संबंधित होता था ये विशेष गुण लक्षण वाला वंशानुगत नियम से, यानी ए नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। 95 नंबर वाला क्वेश्चन क्या, देखिए दो तंत्रिकाओं के बीच अंतराल को क्या कहते हैं? दो तंत्रिका जो बीच का जो होता है इस अंतराल को क्या कहा जाता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 95 नंबर वाला क्वेश्चन में, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका साइनस कहा जाता है, जो आपका बी नंबर में सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए 96 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो 96 नंबर वाला क्वेश्चन में कि देख लीजिए कि आपका क्या दिया है, एक डायग्राम दिया है और ये डायग्राम चित्र क्या दर्शाता है? तो 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 2 द्वारा कोशिका में क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, डी नंबर वाला आपका ऑप्शन तो सही
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 97 नंबर वाला आपका ये रहा स्क्रीन के सामने, मस्तिष्क डैश डैश के लिए उत्तरदायित्व होता है। तो देखिए मस्तिष्क सोचने के लिए भी होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, शरीर संतुलन के लिए भी, इनमें से सभी हो जाएगा आपका डी नंबर वाला टू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 98 नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, रिकेट्स बीमारी का कारण है। रिकेट्स बीमारी का अगर कारण का बात करेंगे तो 98 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होती है, जो आपका ए नंबर टू सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो निम्न चित्र पौधे किस प्रकार की अनुवर्ती को दर्शाती है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर अगर देखेंगे 99 का तो डी नंबर वाला टू जो हो जाएगा जलानुवर्त। ठीक है, चलिए 100 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 100 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 100 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, आपका ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। इसका अगर बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 नंबर का ए नंबर वाला ऑप्शन 2 हो जाएगा आपका। ठीक है, 101 नंबर वाला ये 101 नंबर वाला क्वेश्चन का जो आंसर होगा आप देख लीजिए इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। निम्न में से अनेक हार्मोन के विमोचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, जो आपका ए नंबर वाला ऑप्शन में दिया है। 102 वाला क्वेश्चन का अगर आंसर देखेंगे तो कोशिका चक्र के दौरान डीएनए का संश्लेषण होता है। तो डीएनए का जो संश्लेषण होता है इस प्रस्तावना होता है, जो आपका ए बी नंबर वाला ऑप्शन में सही आंसर दिया है। ठीक है, चलिए 103 का अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा अलैंगिक जनन में मुकुलन द्वारा होता है। तो किसमें होता है, इष्ट में होता है। तो 103 का आपका बी नंबर टू सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 104 नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 104 नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए। ठीक है, एक पुरुष वर्गा जन्म लेगा यदि, उसमें देखिए उसमें अगर बात करेंगे 104 नंबर वाला, तो उसमें क्या बच्चे की आनुवंशिक संरचना सेट यानी XY क्रोमोजोम यानी सी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। पुरुष का बात करें मतलब XY, तो सी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 105 वाला देख लेते हैं। 105 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए। निम्न में से मानव महिला प्रजनन प्रणाली का एक हिस्सा नहीं है। तो देखिए इसमें अगर बात करेंगे तो 105 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वाई यानी सी नंबर वाला तो आपका सही आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, चलिए 106 के बारे में अगर देखेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका का गुणसूत्र विभाजन होता है। तो कोशिका का जो गुणसूत्र विभाजन होता है माइटोसिस में होता है, जो आपका ए नंबर में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 107 की ओर मूव ऑन करते हैं। तो 107 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 2। ठीक है, चलिए 108 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 108 आपका क्या है, एक पादप हार्मोन वृद्धि के लिए इसका जो 108 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका डी नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 109 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने गर्गर जोहान मेंडल विज्ञान तथा गणित का अध्ययन में किया था, किस में किया था। तो सबसे पहले इसका अगर बात करेंगे तो बी नंबर 2 हो जाएगा, बी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 110 की ओर मूव ऑन करते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विषाणु है, विषाणु क्या है। तो विषाणु एक प्रकार का कोशिकीय है। ठीक है, तो आपका ए नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 111 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 111 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए समृद्ध अंगों के उदाहरण है। देखिए समृद्ध अंगों का उदाहरण का अगर बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 2 इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 112 की ओर मूव ऑन करते हैं। इसके ये रहा आपके स्क्रीन के सामने बांस है। तो बांस क्या है, देखिए एक प्रकार से अगर बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झाड़ी हो जाएगा, जो आपका बी नंबर में सही आंसर दिया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में 113 नंबर वाला क्वेश्चन संजात अंगों के उदाहरण है। अगर 113 नंबर का बात करेंगे तो इनमें से सभी हो जाएगा, जो आपका डी नंबर में दिया है। ठीक है, चलिए आगे 114 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत है। तो ऊर्जा का सबसे सुरक्षित स्रोत का अगर बात करेंगे तो देख लीजिए 114 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा सबसे सुरक्षित ऊर्जा माना जाता है। ठीक है, 115 का अगर बात करेंगे तो ये देखिए आपका स्क्रीन के सामने बाष्प उत्सर्जन में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारक का अगर बात करेंगे 115 नंबर वाला क्वेश्चन का, तो इसमें प्रकाश सबसे इंपॉर्टेंट वाला होता है, जो डी नंबर में सही आंसर दिया है। ठीक है, 116 नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन एक पादप हार्मोन नहीं है। तो इंसुलिन पता है, ये इंसान में पाया जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 116 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 117 नंबर वाला क्वेश्चन के मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए 117 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए 117 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसका बात करते हैं। 117 नंबर वाला क्वेश्चन में कोशिका भित्ति का खनिज अव्यय है। तो कोशिका भित्ति का जो खनिज अव्यय होता है वो आपका सी नंबर वाला तो सही आंसर हो जाएगा, यानी कैल्शियम।
सी नंबर वाला ऑप्शन, तो ठीक है। चलिए 118 नंबर की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका 118 नंबर वाला क्वेश्चन। इसका अगर बात करेंगे करेक्ट आंसर का, तो इसका बी नंबर वाला तो सही आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा, ठीक है। चलिए 119 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 119 नंबर वाला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो देख लीजिए 119 नंबर वाला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। 119 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि NADP है, तो NADP क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो याद रखना ये ए नंबर वाला ऑप्शन तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी को एंजाइम है। ये क्या है, एक को एंजाइम है, जो आपका ए नंबर तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 120 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और 120 नंबर वाला क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए, और इसका आंसर क्या होगा आप देख लीजिए। 120 नंबर का अगर बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर तो, ठीक है। डी नंबर तो आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका बायो का जो यानी 80 नंबर से 120 नंबर तक का जितना क्वेश्चन था, सारा क्वेश्चन का आंसर शीट हम आपको बता दिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि किसका कितना नंबर आ रहा है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो हम मैथ का लेके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का मैथ का कमेंट आ रहा है कि मैथ का आंसर शीट लेके आइए, तो नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम लोग का मैथ का, जो बहुत ही जल्दी आ रहा है, कमिंग सून। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।